जय श्री राम। कोई ग्रह अस्त कैसे होता है? क्या अस्त होने के बाद में कोई ग्रह पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है, या उस ग्रह के कारकत्व से संबंधित फल व्यक्ति को मिल ही नहीं पाते हैं, या वो ग्रह पूरी तरह से निष्प्रभावी हो जाता है? क्या हमें ऐसे ग्रह से किसी प्रकार की उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए? ऐसे ही कुछ सवाल है जिनके जवाब लेकर मैं आपके सामने आया हूं इस वीडियो में। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी ग्रह सूर्य के पास में पहुंच जाता है, अत्यधिक नजदीक आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ये ग्रह अस्त हो गया है। अलग अलग ग्रहों के लिए ये अलग अलग डिग्री होती है। जैसे कि चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री के आसपास हो, 12 डिग्री या 12 डिग्री से कम, तो हम कहते हैं कि चंद्रमा अस्त हो गया है। अब मंगल के कंडीशन में ये डिग्री जो है 17 डिग्री मानी जाती है। 17 डिग्री के आसपास सूर्य के हो तो मंगल को अस्त माना जाता है। बुध 14 डिग्री तक अस्त माना जाता है, और बृहस्पति ग्रह 11 डिग्री तक हो तो बृहस्पति अस्त होता है। शुक्र 8 से 10 डिग्री के बीच, और शनि और सूर्य के बीच यदि 15 डिग्री या 15 डिग्री से कम का अंतर हो तो शनि ग्रह अस्त होता है। अब अस्त होने का सीधा सीधा मतलब सूर्य के साथ जो है दूरी से है। सूर्य एक प्रकाशमान ग्रह है, और सूर्य का प्रकाश जो है अत्यधिक तेज होता है। अब कोई ग्रह जब सूर्य के नजदीक आ जाता है तो वो उस प्रकाश की अधिकता के कारण ओझल हो जाता है। वो ग्रह पृथ्वी से हमें दिखना बंद हो जाता है। जब कोई ग्रह पृथ्वी से दिखना ही बंद हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस ग्रह से संबंधित एनर्जी पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पा रही है। इस ग्रह दशा के अंदर यदि किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में उस ग्रह से संबंधित एनर्जी का अभाव रहेगा। उस ग्रह के कारकत्व का व्यक्ति के जीवन में अभाव रहेगा। वो योग्यताएं व्यक्ति के अंदर नहीं होंगी जो ग्रह अस्त हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रह आकाश से ही गायब हो गया। वो ग्रह आकाश में ही रहता है, परंतु सूर्य के साथ में कंजंक्शन होने के कारण, क्लोज डिग्री होने के कारण, वो ग्रह अपनी एनर्जी को सूर्य को पास ऑन कर चुका है। सूर्य उस ग्रह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसी कंडीशन में उस ग्रह के पूरे पूरे परिणाम जो है बुध ना देकर सूर्य देने लगता है। किसी कुंडली में बुध जो है राशि बल भी है, स्थान बल भी है, केंद्र बल भी है, सब कुछ है, परंतु सूर्य के साथ में क्लोज डिग्री होने के कारण वो अस्त हो जाता है। तो उस अस्त ग्रह की जब दशा आती है तो वो ग्रह किसी भी प्रकार के परिणाम देते हुए नहीं पाया जाता है, और हम थोड़े अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। परंतु जब सूर्य की दशा आती है तो उस ग्रह के पूरे पूरे परिणाम जो है देखने को मिलते हैं। और यदि ये कंजंक्शन जो है दो ग्रहों का, सूर्य और अस्त ग्रह का, वो यदि 1 डिग्री या 1 डिग्री के आसपास हो तो सूर्य उस अस्त ग्रह के परिणाम इस प्रकार से देता है कि पूरी दुनिया देखती है। क्योंकि सूर्य जो होता है वो राजनीति का, गवर्नमेंट का, मान सम्मान का, अभिमान का, गर्व का, प्रतिष्ठा का, नेम और फेम का कारक ग्रह है, ऑथोरिटी का कारक ग्रह है, अधिकारों का कारक ग्रह है। ऐसी दशा में यदि कोई ग्रह
वो अपनी एनर्जी को सूर्य को पास ऑन कर देता है, तो सूर्य कितना शक्तिशाली हो सकता है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और जब उस अस्त ग्रह के कारकत्व को अपने अंदर समेट कर जब सूर्य अपनी दशा अंतर्दशा में परिणाम देने लगता है, तो वो किसी राजयोग कारक ग्रह से कम नहीं होता है। उस ग्रह के परिणाम सूर्य स्पष्ट तौर पर देता है और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से देता है। यदि ये कंजंक्शन 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम का हो, ये कई प्रभावशाली लोगों की कुंडली में इस प्रकार का योग देखा जा सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी कुंडली में, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में ही ऐसा एक योग है, सूर्य के साथ में अस्त ग्रह का 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम का योग। मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, उसमें हम अलग अलग कुंडलियों पर प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे कि कौन सा जो है ग्रह अस्त हुआ है, कौन से ग्रह ने अस्त किया है, और जो ग्रह अस्त हुआ है उनके घरों पर क्या परिणाम पड़ता है, उसके कारकत्वों पर क्या परिणाम पड़ता है। इन सभी बातों का हम सेकंड पार्ट में डिटेल के साथ में जो है अभ्यास करेंगे। अभी बात चल रही है कि सूर्य के साथ में जो ग्रह नजदीक हो जाता है, क्लोज कंजंक्शन में आ जाता है, तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। परंतु जैसे जैसे ग्रह आगे बढ़ने लगता है, सूर्य के साथ में दूरी बढ़ने लगती है, तो वो ग्रह धीरे धीरे अपना प्रभाव छोड़ने लगता है। और ये ग्रह जब 180 डिग्री के आसपास की दूरी पर हो, तो वो ग्रह पूरी तरह से जो है प्रभावशाली हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। इसके पीछे लॉजिक है कि जब कोई ग्रह एकदम अपोजिट में हो, 180 डिग्री या 100 डिग्री के आसपास, तो जैसे ही सूर्य अस्त होता है, तो उसके सामने वाला ग्रह दिखना शुरू हो जाता है। जैसे शाम होती है, अंधेरा होता है, कि वो ग्रह दिखना शुरू हो जाता है, और जब सूर्य उदय होता है तब तक वो ग्रह दिखता है। जब इतने लंबे समय तक कोई ग्रह पृथ्वी से दिखता है, तो उसकी एनर्जी भी उसी मात्रा के अंदर पृथ्वी तक पहुंचेगी। और ऐसी कंडीशन में जिस व्यक्ति का जन्म होता है, उस व्यक्ति के जीवन में उस ग्रह के प्रभाव प्रचुर मात्रा में देखे जाते हैं। प्रभावशाली तरीके से उस ग्रह के कारकत्व व्यक्ति के जीवन में होते हैं। मान लीजिए किसी का गुरु सूर्य से 180 डिग्री के अंतर पर है, तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के परचम लहराएगा और उसका नेम और फेम उसके ज्ञान की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ेगा। उस व्यक्ति को उसके नाम से दुनिया जानेगी। यदि कोई ग्रह सूर्य से दूर है परंतु ज्यादा दूर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि उस ग्रह की एनर्जी वो लिमिटेड पृथ्वी तक पहुंचेगी, क्योंकि वो ग्रह आकाश में कम समय तक दिखाई देगा। जब कम समय तक दिखाई देगा तो उसकी एनर्जी भी कम समय तक पृथ्वी तक पहुंचेगी। अब हम इसे प्रैक्टिकल तौर पर समझने का कोशिश करेंगे कि कोई ग्रह सूर्य के नजदीक हो तो किस प्रकार के जो है परिणाम देगा, और कोई ग्रह सूर्य से ज्यादा दूर हो तो वो ग्रह किस प्रकार के परिणाम देगा। कोई ग्रह यदि सूर्य के नजदीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई तो प्रभावशाली व्यक्ति उसके आसपास है। उसकी योग्यता के आगे ये व्यक्ति जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अच्छी तरह से अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। ये व्यक्ति जिसका ग्रह सूर्य के नजदीक है,
ऐसे व्यक्ति को फॉलो करेगा, ट्रेडिशनल तौर पर काम करेगा, जैसा लोग पहले काम करते आए हैं उसी को फॉलो करते हुए चला जाएगा। दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए कुछ स्पेशल करना होता है, तो ऐसा लोग जो है कुछ नया करके अपना ट्रेंड सेट नहीं कर सकते। परंतु जो ग्रह सूर्य से काफी दूर होता है, 180 डिग्री या उसके आसपास, ऐसे व्यक्ति जो है अपने अपने सेक्टर में विशेष काम करते हुए देखे जाते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हुए देखे जाते हैं। मान लीजिए कि शुक्र जो है शुक्र तो उतना दूर नहीं जा पाता, ज्यादा 72 डिग्री से ज्यादा शुक्र सूर्य से नहीं जा पाता। मान लीजिए मंगल किसी का जो है सूर्य से 100 डिग्री के आसपास बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति अपने सेक्टर में बड़े ही साहसिक काम करते हुए देखा जा सकता है। इस व्यक्ति के जो है साहस के चर्चे पूरी दुनिया जानती है। ऐसे ऐसे कर्तव्य व्यक्ति करता है। और यदि सूर्य के कोई आसपास क्लोज कंजंक्शन नहीं, परंतु सूर्य से ज्यादा दूर नहीं हो जिसका मंगल, ऐसा व्यक्ति भी साहस का प्रदर्शन करता है, परंतु उसको गली मोहल्ले या फिर जो है अपने परिवार के लोगों से ज्यादा फिर कोई नहीं जानता है, क्योंकि इसका साहस दिखाने का एक लिमिटेड दायरा होता है। उस दायरे के अंदर व्यक्ति को पहचान मिलती है, ज्यादा पहचान उस व्यक्ति को मिल नहीं पाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी ग्रह उतना ही ताकतवर है जितना वो सूर्य से दूरी बनाए हुए है। जो ग्रह सूर्य से नजदीक है वो कम प्रभावशाली होते हैं, जो ग्रह सूर्य से ज्यादा दूरी पर है वो अधिक प्रभावशाली होते हैं, ज्यादा अच्छी तरह से जो है परिणाम देते हैं। अब इसमें जो है चंद्रमा का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य के अलावा एक चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है जिसके पास में अपना प्रकाश है। जब चंद्रमा पूर्णिमा या पूर्णिमा के आसपास का होता है, ऐसे चंद्रमा के केंद्र में यदि कोई अस्त ग्रह हो तो अस्त ग्रह होने के बावजूद भी उसके परिणाम जो है कुछ हद तक देखे जा सकते हैं। इसलिए चंद्रमा का भी कुंडली में अपना महत्व है। अस्त ग्रह जो है परिणाम देते हैं, परंतु उनका परिणाम देने का कुछ तरीका अलग होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह अस्त हो तो हमें यह देख लेना चाहिए कि कौन सा ग्रह अस्त है, वो कौन से स्थान का अधिपति है, उसकी कुंडली में स्थिति कैसी है और वो कितनी डिग्री सूर्य से कितनी दूरी बनाए हुए हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अस्त ग्रह का जो है इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में मैं इस सीरीज का दूसरा पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें हम कुछ प्रैक्टिकल कुंडलियों पर काम करेंगे और ये समझेंगे कि अस्त ग्रह किस प्रकार से काम करता है और उसको जो है किस प्रकार से जो है इंटरप्रेट किया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।